और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हाथरस से, जहां पर भोले बाबा के सत्संग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है भगदड़ में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस में सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसके चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल के बाहर बिखरी पड़ी है लाशें। तो ये बड़ी खबर। तो वहीं 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हाथरस से। मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से, जहां पर सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसके चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अस्पताल के बाहर बिखरी पड़ी हैं लाशें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, हाथरस में सत्संग चल रहा था, जहां पर भोले बाबा का सत्संग हो रहा था, और इसी बीच भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो वहीं 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसको हम ब्लर करके दिखा रहे हैं तस्वीर आपको, क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। क्योंकि अस्पताल के बाहर ये लाशें पड़ी हुई हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं इस भगदड़ में। तो वहीं 150 से ज्यादा लोगों की घायल होने की संभावना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से। तो सत्संग खत्म हो गया था, इसके चलते सब एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और इसी बीच भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 150 से ज्यादा लोगों की घायल होने की संभावना है। पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में लोग एक दूसरे पर गिरते गए, और इसी के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हाथरस से आपको बता रहे हैं। तो हाथरस के फुलरई गांव में यह सत्संग चल रहा था, और इसी सत्संग के बीच जब सत्संग खत्म हुआ तो सब लोग एक साथ निकलने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के चलते भगदड़ मच गई, और सब एक दूसरे को कुचलते गए और एक के ऊपर एक गिरते गए, और इसी भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये तस्वीर हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, विचलित हो सकती है। इस तस्वीर से आप 100 से ज्यादा लोगों के मौत की यहां पर खबर है। तो वहीं 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो हाथरस के फुलरई गांव में यह सत्संग चल रहा था, और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ सभी लोग एक साथ निकलने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के बीच भगदड़ मच गई, और सब एक दूसरे पर गिरते गए, और इसी के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जरूर आपको विचलित कर सकती हैं। अस्पताल के बाहर बिखरी पड़ी हैं लाशें। वहीं 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हाथरस से, जहां पर फुलरई गांव में सत्संग चल रहा था, और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ उसके बाद सभी लोग एक साथ निकलने की कोशिश कर रहे थे, और इसी कोशिश के बीच में भगदड़ मच गई, और फिर 100 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। तो वहीं 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता, हमारी स्टेट हेड वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से ये भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है, क्या कोई आधिकारिक पुष्टि अभी इस बारे में हो चुकी है? देखिए भगीरथ, ये बहुत ही दर्दनाक एक हादसा है। ये हाथरस के सिकंदरा राव के रति भानपुर में हुआ है, और बात है मरने वालों की संख्या, तो जो पुलिस अधीक्षक है एटा के, उनके मुताबिक जो अभी आधिकारिक पुष्टि की गई है वो 27 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 23 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं और 2 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है।
और जो परिजन है उनका आरोप है कि करीब 100 से 125 तक लोगों की मौत हो चुकी है और उन लोग काफी उसमें उन लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि अस्पताल जो भी मरने वाले हैं उनको उनकी डेड बॉडी को एटा और अलीगढ़ रेफर किया जा रहा है, एटा के मेडिकल कॉलेज में उनको रेफर किया जा रहा है, लेकिन संसाधन नहीं है, इतनी बॉडियां वहाँ पे है कि संसाधन नहीं है, वाहनों की कमी पड़ गई है उनके लाशों को मोर्चरी तक पहुंचाने के लिए। जो घायल हैं, घायलों की संख्या भी काफी बताई जा रही है, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं की गई, ना मरने वालों की पुष्टि केवल 27 लोगों की गई है आधिकारिक पुष्टि। तो इसके हिसाब से और वही इस पूरे मामले का जो संज्ञान है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ले लिया है और उस पर कड़ा एक्शन लेने का भी पूरे मूड में है। वो उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, उनको घटनास्थल भेजा और हॉस्पिटल पहुंचकर एटा में है, क्योंकि एटा के मेडिकल कॉलेज में जितने भी घायल है उनको भर्ती कराया गया है। और चीफ सेक्रेटरी जो भी मनोज सिंह है वो भी वहाँ पहुंच चुके हैं, वहाँ पे लखनऊ से निकल चुकी है, पूरी टीम निकल चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है, मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ये जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी राहत कार्य हो उसको जल्द से जल्द उन तक पहुंचाया जाए। जो घायल है, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है, उनको समुचित उपचार दिया जाए। वहीं पे वीडियो भी है जो कि हमारे भी चैनल पे चल रहा है, उसमें जो परिजन है, जो पीड़ित है, जो परिजन है, जिनके लोग मरे हैं, जिनके अपने मरे हैं, उनका आरोप है कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, बेड नहीं है और संसाधन नहीं है। जहां बॉडी पड़ी है वहां से उनको लाके यहाँ पे मोर्चरी तक लाया जाए या घायलों को उचित समय पर अस्पताल में पहुंचाया जाए। तो संसाधन ही काफी आक्रोश है और आरोप भी लगा रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग मर गए। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंच चुका है, जितनी भी व्यवस्था हो रही है, जो उपचार दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और हाथरस कांड पे बड़े एक्शन की मुख्यमंत्री ने तैयारी कर ली है, क्योंकि आयोजक समेत स्थानीय प्रशासन पर एक्शन हो सकता है, ये बिल्कुल तय है। और जो मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे घटनाक्रम में तलब रिपोर्ट मांगी गई और एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। जी बिल्कुल वंदना, जैसे कि खबर ये भी सामने आ रही थी कि सत्संग खत्म हो चुका था और बाहर निकलने की कोशिश की जा रही थी, भीड़ ज्यादा थी और बाहर निकलने के जल्दबाजी के चक्कर में भगदड़ मच गई। विस्तार से भी आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह से ये भगदड़ की शुरुआत हुई। देखिए भगीरथ, ये पूरा जो मामला है ये रति भानपुर का है, जहाँ बड़ा हादसा हुआ। सत्संग पंडाल चल रहा था, वहाँ पे लोग गए थे भजन कीर्तन सुनने, संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए गए थे। ये हाथरस एटा बॉर्डर के पास स्थित है रति भानपुर, में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। पंडाल में अचानक, क्योंकि देखिए गर्मी है, गर्मी एकदम चरम पर है, 42 डिग्री चल रहा है, तो क्योंकि बड़ी तादाद में वहां सत्संग सुनने के लिए लोग गए थे, तो गर्मी उमस के कारण लोगों में जल्दबाजी निकलने की, एक आगे चलने की चक्कर में ये स्थिति हुई। और वही अगर और बात की जाए परिजनों के आरोपी, तो उनके मुताबिक जहां से उनको निकलना था वहां पे लंबा जाम लगा था और पुलिस प्रशासन जल्दबाजी में लोगों को जल्दी जल्दी जाम खुलाने के चक्कर में, हटाने के चक्कर में, जाम खत्म करने के चक्कर में काफी उन लोगों ने थोड़ा दबाव बनाया। इसको लेकर भी एक भगदड़ मची और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। और लखनऊ के किसी भी जो भी बड़े अधिकारी अभी तक इस मामले में कुछ भी साझा नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई अपडेट कर रहे हैं। और जो परिजन है वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। और जो अस्पताल है, क्योंकि एटा मेडिकल कॉलेज में जितने भी घायल है, अगर संख्या घायलों की ज्यादा है, 100 से 150 तक है, तो वहाँ बेड की कमी है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि कोई ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना ही एक डॉक्टर है पूरे अस्पताल में, उनको बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। और इसको देखते हुए जो जिनको समय पर इलाज मिलना चाहिए उनको इलाज नहीं मिल पाएगा, तो और लोगों की मौत होने की संभावना है। ठीक है, आपने कहा इस पर सरकार की तरफ से त्वरित एक्शन लेने की बात की गई है और जो घायल है उनको बेहतर इलाज करने की भी बात की गई है। लेकिन जिस तरह से हम देखें, इसके पहले भी कई सत्संगों में इस तरह के बड़े हादसे हमने देखे, उसके बाद सरकार अक्सर सख्त होने की बातें करती है और सुनिश्चित करने की बात करती है कि जहां पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, आने जाने की जो सुविधा होगी किस तरह की होगी, जो गेट होंगे किस तरह से होंगे। यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर प्रॉपर निकलने की जगह होती, भीड़ के हिसाब से एंट्री एग्जिट की प्रॉपर जगह होती, तो इस तरह की चीज़ें फिर से ये नहीं होती, जहां पर भगदड़ के कारण तकरीबन अभी जो खबर आ रही है, हालांकि आपने कहा आधिकारिक तौर पर सिर्फ 27 लोगों की पुष्टि हुई है, लेकिन कुछ जो लोग हैं उनका कहना है कि 100 से ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है।
क्या इसके लेकर प्रॉपर परमिशन ली गई थी, सरकार की तरफ से इसमें ध्यान दिया गया था, जिला प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया गया था, या फिर सिर्फ खानापूर्ति की गई थी? क्योंकि जिस तरह से ये मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, घायलों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सिर्फ खानापूर्ति की गई थी। जी भगीरथ, एकदम सही। क्योंकि देखिए, जब सत्संग होता है या कोई पंडाल लगता है या कहीं जागरण होता है तो इसकी परमिशन लेकिन पुलिस प्रशासन को दी जाती है। लोकल जो चौकी इंचार्ज होता है, जो पीआई होता है, उसको ये उसके यहाँ लेटर दिया जाता है। जो एक तरीका होता है, सरकारी प्रोसेस होता है, वहाँ पे उसको परमिशन ली जाती है। उसके बाद वो पंडाल या सत्संग कराया जाता है। क्योंकि पंडाल सत्संग में करीब 50 से 100 से ऊपर लोग आने की संभावना होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल वंदना, वाकई इसमें खानापूर्ति हुई है। आपको रुकना चाहूंगा इस वक्त, इस मामले में कुछ प्रतिक्रिया हमारे पास है, वो आपको सुना देते हैं दर्शकों को। प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कार्य हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 आज चले गए। इसमें कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से। सिकंदरा राउ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। तो प्रतिक्रिया सुनिए वंदना, जिस तरह से लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मृतकों की संख्या है 100-150 भी हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी, जैसे कि आपने कहा, 27 लोग की पुष्टि की है अभी आधिकारिक तौर पर, लेकिन लोग कह रहे थे कि जो पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से यहाँ पर गलती है, भीड़ को प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सके। वो ये भी कह रहे थे कि जाम था, उसको खुलवाया गया। जी बिल्कुल भगीरथ, क्योंकि जो पंडाल लगा था, जहाँ सत्संग चल रहा था, बाबा भोले का प्रवचन हो रहा था, वहाँ पे करीब सैकड़ों 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी, 1000 लोगों की भीड़ थी। वहाँ पे जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा सत्संग था, प्रवचन था, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति जरूर ली गई होगी। तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, सत्संग सुनने आ रही है, तो इसका पुलिस प्रशासन को विशेष ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि टीम भेजनी चाहिए थी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। और जहाँ सत्संग इतनी भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद अचानक जाम खुलवाना, या वो जाम पहले क्यों नहीं खुलवाया गया, उसी वक्त क्यों खुलवाया गया? अगर खुलवाना ही था तो तमाम वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए थी, सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी, तो ये आसान नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है हाथरस पुलिस प्रशासन की। वहीं अगर इस पूरे हादसे को देखें तो अलीगढ़ हाथरस की इस घटना के बाद अलीगढ़ में पूरा हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल वरना आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त एटा से हमारे संवाददाता सुनील कुमार भी जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ और ताजा अपडेट मिल रही है इस मामले को लेकर? देखिए, घटना इतनी दर्दनाक है कि हर जो भी कोई इस घटना के बारे में सुनता है तो बड़ा अंदर से कष्ट होता है। एटा के हालांकि ताजा जानकारी की बात करूं तो एटा सीएमओ डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी ने 23 डेड बॉडी की पुष्टि की है अभी तक, जिनमें 1 पुरुष, 19 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। ये प्रकरण जो हाथरस जनपद के सिकंदरा राउ थाना क्षेत्र के फुलवई गांव में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई और इतने श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये कहीं न कहीं अब तक देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना जनपद के आसपास करीबी क्षेत्रों में सबसे पहली दुर्घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना देखी जा रही है। जी, और जिस तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस प्रशासन की साफ तौर से लापरवाही है, जो मैनेजमेंट नहीं कर सकी भीड़ को। किस तरह से वहां पर परमिशन ली गई थी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किस तरह की थी? हाँ, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की अगर इतनी भीड़ है और इस भीड़ के हिसाब से कहीं न कहीं ये भोले बाबा के प्रोग्राम होते रहते हैं और हर पुलिस प्रशासन और वहाँ आने जाने वाले हर श्रद्धालु को ये भीड़ का आंकड़ा रहता है कि इतनी भारी संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन इस भीड़ के हिसाब से वहाँ का पुलिस प्रशासन को जो उस तरीके की व्यवस्था रखनी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में खामियां होने के कारण ये भी बात सत्य है कि कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में अवश्य। ठीक है सुनील, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ है विपिन वर्मा, एटा से विधायक जुड़ गए। विपिन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी इस मामले पे। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। मेरे जिले से लगी हुई बगल वाले घटना हुई है, एक जगह हादसा हुआ है, जिसमें से 27 बॉडी मेरे एटा चिकित्सालय पे पहुंची हुई है पोस्टमार्टम के लिए। इस घटना से हृदय विदारक घटना हुई है। पूरा क्षेत्र हमारा दुखी है इस मामले में। हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश है, सब उसका हम लोग चिंता कर रहे हैं। पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता निरंतर कार्य में लगे हुए हैं और पूरा प्रशासन एटा का उस मामले में सहयोग कर रहा है।
विपिन जी, इस तरह से हादसे पहले भी हमने देखे हैं, उसके बाद सरकार अक्सर कहती है कि जब भी इस तरह के अब सत्संग होंगे पूरी तरह से वहां पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह की क्या सिर्फ प्रशासन की तरफ से खानापूर्ति की गई थी? पुलिस प्रशासन को पता होगा कितने की संख्या में यहाँ पर भीड़ आ सकती है, उसके लिए प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? देखिए, पूर्व में भी भोले बाबा जी के सत्संग होते रहे, बड़ी संख्या में हुए हैं, लेकिन पता नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। पूर्व बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, इस बार कैसे चूक हुई है? ये आयोजक गणों की समीक्षा का विषय है कि कहाँ ये चूक हुई है। वैसे तो बड़ा व्यवस्थित प्रोग्राम इनका होता है, जितना श्रद्धालु आते हैं बड़े अनुशासन में आते हैं, एक साइड में चलते हैं, इनकी व्यवस्था इनके स्वयं सेवक खुद देखते हैं, लेकिन कहाँ चूक हुई है ये वास्तविक विषय इस बात देखने का है। इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई? हॉस्पिटल में भी जो घायल पहुंच रहे हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है, ये भी प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। नहीं, बात पूरी व्यवस्थाएं दिखाई जा रही है, कोई कमी नहीं है, कोई बात होगी तुरंत अभी हम दोबारा दिखा लें। ठीक, लेकिन विपिन जी, हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, बड़ी विचलित करती हुई तस्वीरें हैं। हॉस्पिटल के बाहर वहां पर इस तरह से लाशें पड़ी हुई हैं, आखिर क्यों प्रॉपर व्यवस्था नहीं, इस तरह की लाशें पड़ी हुई वहां पर, वाकई ये तस्वीर विचलित करती है। देखिए, वो छोटा पोस्टमार्टम जो हमारा गृह है उसका व्यवस्था यहाँ जाकर 10 लोग भीतर हो सकती है बॉडियां, और उस तरीके से होती जाएंगी, बाहर से भीतर होती जाएंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रूम जो होता है वो छोटा ही होता है। उसमें जो कूलिंग यूनिट्स है वो भी हमारी 7-8 है, इसके अलावा जो व्यवस्था है, लेकिन हम व्यवस्थित कर रहे हैं इसको। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की हम ये तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं दर्शकों को, बड़ी वाकई यहाँ पर विचलित करती हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसमें संज्ञान लिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं? उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी व्यवस्था को तुरंत व्यवस्थित करें, और जो भी इसमें डेड बॉडी है उनका तुरंत निस्तारित हो, और जो अपने अपने स्थानों पर भेजी जाए, उसमें हम लोग तुरंत प्रशासन और हम सब लोग लगे हुए हैं। विपिन वर्मा जी, देखिए अक्सर देखने को मिलता है जब आप लोग की चुनावी रैली होती है, बड़ी बड़ी रैली होती हैं, और वहां पर भारी तादाद में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जो व्यवस्था रहती है बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है। लेकिन सत्संग में जहां पर पब्लिक आ रही है, जहां पर एक आध्यात्मिक तौर पर पब्लिक आ रही है, वहां पर इस तरह की व्यवस्था में चूक क्यों हो जाती? क्या वहां पर नेता नहीं पहुंचते, इसलिए जहां पर नेता पहुंचेंगे वहीं पर सी व्यवस्था अच्छी होगी, आम पब्लिक जहां पहुंचेगी वहां व्यवस्था अच्छी नहीं होगी? देखिए, हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं कमी तो हुई होगी, इससे मैं इसको डिनाई नहीं कर सकते हम, लेकिन ये समीक्षा का विषय है। वर्तमान में तो अभी है, जो घायल है उनका इलाज होगा इन स्थितियों को, इसके बाद इसकी समीक्षा होगी, और जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो आयोजनगढ़ हो या प्रशासनिक स्तर से चूक हुई हो, तो समीक्षा के बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, हम आश्वस्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर आंकड़ों को लेकर भी थोड़ा गफलत हो रहा है। जो वहां पर कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो मौतों का आंकड़ा है वो 100 से 150 तक भी जा सकता है, और जिस तरह से वो उन्होंने देखा है, लेकिन यहाँ पर आधिकारिक तौर पर जो अभी तकरीबन 27 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा, आपके पास भी कुछ जानकारी आई होगी? हाँ, अभी सूचना जो है हमारे पास की ज्यादा भी है, लेकिन अभी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं क्या और भी कोई बॉडियां हैं, क्या है, हम लोग देख रहे हैं। आपके पास क्या कुछ आंकड़े आए? नहीं, अभी तो हम लोग सबका इसका ही कंफर्म कर सकते हैं, बाकी चीजों में हम कैसे कंफर्म कर दे तो हमने देखे नहीं। स्थानीय तौर पर अगर कहीं भी इस तरह से सत्संग होता है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर जो पुलिस प्रशासन होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आपको ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालनी पड़ती है। वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, किसी तरह की इस तरह की कोई आशंका ना हो जाए, इस तरह की चीजों का ध्यान रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। वो जाकर मौका मुआयना भी करती है, पुलिस से परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो आप प्रथम दृष्टया मानते हैं कि वहां पर जो पुलिस प्रशासन था, जो स्थानीय वहां पर थानेदार थे, अध्यक्ष थे, उनकी यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है? हाँ, ऐसा है कि इतनी बड़ी संख्या में भी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसकी व्यवस्थित प्लानिंग होनी चाहिए थी, और जब सत्संग खत्म हो तो उसमें विभिन्न चरणों में अलग अलग ब्लॉक से लोग निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो यदि कोई चूक हुई है इसमें, मैंने फिर कहा समीक्षा का विषय है, लेकिन दुर्घटना हुई है, यहाँ की चूक है, लेकिन अभी ठीक है, आप कह रहे समीक्षा का विषय है। जब इस तरह के हादसे होते हैं अक्सर यही कहा जाता है सरकारों की तरफ से समीक्षा करेंगे, लेकिन फिर से इस तरह के एक और बड़े हादसे हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन जी, और वंदना आपका भी शुक्रिया, और सुनील आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के। लेकिन वाकई एक बार फिर से दुखद दुर्घटना हुई है, जहां पर सत्संग में लोग आध्यात्मिक तौर पर प्रवचन सुनने गए थे, सत्संग में शामिल होने गए थे, लेकिन भगदड़ के कारण जो आधिकारिक यहां पर मौतों का आंकड़ा 27 है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कह रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा 100 से ज्यादा हो सकता है, और 150 से ज्यादा लोग घायल। हालांकि अब सरकार ने यहां पर एक्शन लिया है, अब सरकार ने यहां पर तुरंत यहां पर मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के बाद भी कही गई, लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर इस तरह के हादसे होते रहते हैं और सरकार जागती क्यों नहीं है।